ओके, तो लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सेम टॉपिक है लास्ट क्लास का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉन्केव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेंस के बारे में कि व्हाट इज लेंस, कितने टाइप के लेंस होते हैं और उससे कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में। और इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स है उसको भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और आज हम क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, दोनों तरह के जो लेंस है इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ lenses. Okay, okay, let us start. इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस यूजिंग रे डायग्राम्स। ठीक है ना। पहले हम कन्वेक्स लेंस को देखेंगे, इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, क्या पोजीशन रहेगा, इमेज का साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। ओके फाइन। तो ये इमेज के अलग अलग पोजीशन है, ठीक है ना। टोटल 6 पोजीशन है, 1 1 2 3 4 5 एंड 6। पूरे 6 पोजीशन में हम ये ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसको अरे डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे कि इसका कहाँ इमेज बन रहा है। साथ ही साथ उसका साइज भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे और नेचर भी। नेचर मीन्स रियल है या इन्वर्टेड बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है इमेज या इरेक्ट बन रहा है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो केस है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकस पर बनता है। हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज एंड रियल इन्वर्टेड, इस तरह के इमेज बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक कन्वेक्स लेंस है। ओके, तो सबसे पहले कल जैसे मैंने बताया था, इसका हम क्या करेंगे, पहले एपर्चर दिखाएंगे। ठीक है, इसी एपर्चर let it be A and B। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है, हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं। ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स मार्किंग, कहाँ पर इसका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, उसको मार्किंग कर देते हैं। लेट अस सपोज ये जो पोजीशन है, दिस वन इज इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस दिस विल बी C2, ये F2 होगा, दिस इज C1 और ये F1 होगा। ठीक है, दिस इज C2 या इसको 2F2 भी बोलते हैं। If it is F2, this will be twice of F2। Similarly, ये F1, ये क्या हो जाएगा, twice of F1। ठीक है, these are centers of curvature। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से क्या है, हमें पता नहीं कहाँ पर रखा हुआ है, बट जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2
लाइट रेज होना चाहिए, ठीक है ना, इंसिडेंट होना चाहिए। तो दोनों केस में मान लेते हैं कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है इंफिनिटी से पैरेलल में है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आकर के इंसिडेंट हो रही है। यहां पर हमने क्या किया, दो पैरेलल लाइन ड्रैग कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और कल हमने देखा भी था कि जो भी पैरेलल में लाइन आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस से ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक। दोनों रे ऑफ लाइट ऐसे पास करेगी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इमेज बन रहा है ये फोकस पर इमेज बनेगा। ये रे ऑफ लाइट नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो कैसे डिविएट होने के बाद जब दोनों रे ऑफ लाइट डिविएट हो रही है तो जाकर के प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जन है F2। तो आप देख लेते हैं क्या है, जब इंफिनिटी पर है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका जो इमेज बनेगा F2 पर बनेगा, बन रहा है हाईली डिमिनिश्ड, देख रहे हैं ना कितना छोटा पॉइंट साइज का बन रहा है इसका इमेज। और रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल जो रे ऑफ लाइट है, दीज आर इमेज रियल, ठीक है, और इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है, ठीक। दिस इज कन्वेक्स लेंस। तो दिस वाज केस नंबर 1। अब और आगे देखते हैं। अच्छा, इसको चाहे तो लिख सकते हैं रे नंबर 1, रे नंबर 1 है, दिस इज रे नंबर 1, और ये रे नंबर 2 जो इंसिडेंट हो रही है लेंस के ऊपर, ठीक है। और इसको ये जो लाइन है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटर है इसको दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, सी से डिनोट करते हैं। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1 ऑब्जेक्ट है, तब इसका कहाँ इमेज बनेगा, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम इसका एपर्चर शो कर देते हैं, ठीक है ना, एंड टू एंड हमने इसको शो किया। फिर इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस हमें ड्रा करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। फिर हमें दिखाना है इसका कहाँ है एपर्चर्स, देन फोकस, प्रिंसिपल फोकस, एपर्चर, ठीक है। तो एपर्चर, अच्छा एपर्चर तो ये हो गया, दिखा दे लिख देंगे ए बी, ओके। दिस इज C2 और ट्वाइस ऑफ F2 वी कैन राइट, ये F2 हुआ, ठीक है। दिस इज F2, इसको F1 से डिनोट करते हैं, इसको ट्वाइस ऑफ F1 लिखेंगे या C1 भी लिखते हैं, राइट। बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1 ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है ना, मान लें कि इधर कहीं ऑब्जेक्ट है, 2F1 के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहां से क्या करेंगे, हम दो लेंगे ना, दो इंसिडेंट रे लेंगे। एक रे लेंगे जो इसके जस्ट पैरेलल में जाकर के इंसिडेंट हो रही है,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट हो रही है लेंस पर, ठीक है, लाइक दिस। ठीक, तो हमें पता है ये कहां से फोकस को, प्रिंसिपल फोकस को पास करते हुए निकल जाएगी एज पर द रूल, यही है ना, यहां से, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगी लाइक दिस। अच्छा, दूसरा रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, क्या रूल कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी, ठीक है ना, तो देयर विल बी नो एनी डेविएशन, वो डेविएट नहीं करेगी, नहीं करेगी ना, उसमें किसी तरह का डेविएशन नहीं होगा, उसमें किसी तरह डेविएशन नहीं होगा। तो इसका मतलब देखते हैं कहाँ इमेज बनता है, इसका जो इमेज बनेगा, इसका इमेज यहां पर बन रहा है, लेकिन उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे था जो पैरेलल में है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, और ये फोकस से गुजर रही है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, और देयर विल बी नो एनी डेविएशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्रॉस कर रही है, मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए और बी से इसको डिनोट करते हैं, तो ये इन्वर्टेड है, दिस विल बी ए डैश और बी डैश हो जाएगा, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। बियॉन्ड 2f1 हमने जब रखा, तो इसका इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन f2 एंड ट्वाइस ऑफ f2, वी कैन सी, ये वाला जो, ये क्या है, ये दोनों, ये जो पोजीशन है यही है ना, ये जो डिस्टेंस क्या है, बिटवीन f2 एंड ट्वाइस ऑफ f2, इसी के बीच में ये इमेज बन रहा है, ठीक। डिमिनिश्ड मीन्स छोटा, ठीक है ना। ए बी देख रहे हैं ना, जो ए डैश बी डैश बन रहा है, मीन्स इमेज बन रहा है, ये छोटा है ए बी से, ठीक है ना, वी कैन सी हियर क्लियरली, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, ऐसे जा रही है, ओके। इसका हमने नेचर भी देख लिया, रियल है, जो रे ऑफ लाइट एक्चुअल रे ऑफ लाइट है, जो यहां से डिविएट होकर आ रही है, रिफ्रैक्ट होकर आ रही है इस लेंस से, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इसका जो इमेज हुआ रियल तो बन रहा है लेकिन इन्वर्टेड है, ओके। तो दिस वाज द केस व्हेन वी स्टडीड अबाउट कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट 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 देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पोजीशन ही कहां पर है, पोजीशन, ये जो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं एट ट्वाइस ऑफ f1 मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम रखेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को जो रखना है, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, दोनों केस में हमें लेफ्ट साइड में ही रखना है लेंस के, ओके। अच्छा, तो उसका पोजीशन क्या होगा, पहले हम रे डायग्राम बना लेते हैं, तब इसके पोजीशन, साइज और नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम एज यूजुअल हम इसका दिखाएंगे, ये एपर्चर, इस एपर्चर कुछ नाम रखते हैं, ए बी, ए बी रखते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस
हमने ड्रा किया, देन मार्क कर देते हैं कहां पर इसका C2 है, कहां पर F2 है, वेयर इज F1 एंड C1 हमने मार्किंग कर दिया, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ट्वाइस ऑफ F2। ओके, ये F2 हो गया, दिस इज F1, दिस इज ट्वाइस ऑफ F1 और C1 ऑल द सेम। दिस इज सेंटर ऑफ, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, C से शो करते हैं, ठीक है ना। ये है सरफेस नंबर 1, दिस वन सरफेस नंबर 2। हालांकि लास्ट क्लास में मैं पूरा डिटेल में बताया था। ओके, कहाँ पोजीशन है, ट्वाइस ऑफ F1। ये अब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनता है। इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, लेफ्ट साइड में इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को। तो देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है ना। इसको कहां से पास होना चाहिए, इसको पास होना चाहिए इसको पास करना चाहिए प्रिंसिपल फोकस से। ठीक, इसको हमने क्या किया, प्रिंसिपल फोकस से इसको हमने पास करा दिया। इसको प्रिंसिपल फोकस से हमें पास कराना है, तो लाइक दिस। प्रिंसिपल फोकस से ये पास कर रहा है। थोड़ा सा डायग्राम, ये जो लाइन हम ड्रा करेंगे नीचे ड्रा करेंगे तो परफेक्ट आएगा। ओके, लाइक दिस, ऐसे पास हुआ। ठीक, अब ऐसा एक रे लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगा, देखते हैं उसका कहाँ, ये डिलीट हो गया। चलिए इसको फिर से, हमने लिया था यहाँ पर ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था, इस ऑब्जेक्ट का हमने पैरेलल में एक लाइन लिया था प्रिंसिपल एक्सिस का, जो यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। फिर देखते हैं कि ये जो दूसरी रे ऑफ लाइट हुई कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर से देयर विल बी नो डेविएशन, ठीक है ना, स्ट्रेट वे क्रॉस कर जाएगी। तो देखते हैं इसका रे डायग्राम कहाँ बनता है। इसका रे डायग्राम बन रहा है जस्ट दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। ठीक है, ये
इसको मान लेते हैं कि एक्स वाई, ओके, दिस इज एक्स एंड वाई। एक्स वाई ये ऑब्जेक्ट है, तो जस्ट इसका उल्टा बन रहा है, तो दिस विल बी एक्स डैश एंड वाई डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, जब हम ट्वाइस ऑफ F1 पर रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में, तो इसका जो इमेज बन रहा है राइट साइड में बन रहा है ट्वाइस ऑफ F2 पर बन रहा है, ट्वाइस ऑफ F2, दिस इज ट्वाइस ऑफ F2 इमेज बन रहा है। साइज कैसा मेरा, सेम साइज। सेम साइज का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश एंड वाई डैश। जो साइज ऑब्जेक्ट का है सेम साइज है इमेज का, ठीक है ना। मीन्स ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। इमेज साइज हम देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ऐसा बन रहा है। ये क्या है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ए बी क्या है, दिस एपर्चर, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सेम साइज का हो गया इमेज, और रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ठीक है ना, और इन्वर्टेड है उल्टा बन रहा है इमेज, ठीक है, ओके। ये भी हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में रख रहे हैं तब देखते हैं, तब इसको हम एक एक करके देखें कि इमेज कहाँ बन रहा है, और तब इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि क्या करेंगे, इसका पर्चर, पर्चर, ठीक है, पर्चर बनाया। फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रा करेंगे, ठीक है ना, जो C1 और C2 को मिलाएगा, दैट विल बी इमेजिनरी लाइन, ठीक। फिर मार्किंग कर देते हैं ट्वाइस ऑफ F2, F2, F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है, लिख देते हैं दिस इज ट्वाइस ऑफ F2, दिस इज F2, ये पॉइंट, ये C हो गया ऑप्टिकल सेंटर, देन दिस इज F1 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। इसको मार्क चाहे तो लिख सकते हैं, मतलब कि इसको मैंने हम लिख दिया AP, लिख दिया दिस इज AP, दिस इज अपर्चर, ठीक है ना, AP इज अपर्चर हियर। कल इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे, ओके। पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, वी आर गोइंग टू पुट दिस ऑब्जेक्ट एट, अच्छा, इन बिटवीन F1 एंड ट्वाइस ऑफ F2, यहाँ पर कहीं रखते हैं, ठीक है ना, इसके बीच में कहीं रखते हैं। तब इसका देखते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनता है। ये दिस इज दिस वन इज पोजीशन नंबर 4 है ना, ठीक है ना, इसको कहीं रखते हैं, इसको हमने कि हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक। दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब फिर क्या करेंगे, एज पर द रूल इसका हम दो इंसिडेंट रे लेंगे जो ऑब्जेक्ट से आएगी। एक मान लें कि हमने लिए पार्ले ले लिया, यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रही है लेंस पर, तो ये कहाँ से पास करेगी, एज यू नो इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से ये पास करेगी, इसी प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट जो रे ऑफ लाइट होगी लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी,
तब ये कहाँ कहीं ना कहीं ये कट करेगी। तटस्थी ऑप्टिकल सेंटर से ये जा रही है रे ऑफ लाइट, तो ये कहीं ना कहीं ये तटस्थी कहाँ क्रॉस कर रही है। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। बढ़ा दिया। अच्छा, यहां पर ये दोनों लाइट इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हम इमेज को, दिस विल बी द इमेज, इन्वर्टेड हो रहा है। इफ इट इज x y, this will be x dash and y dash, right? This is the principal axis. This is the principal axis. अब थोड़ा स्टडी कर लेते हैं ऑब्जेक्ट वर्सेस इमेज। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को जब हमने f1 और ट्वाइस ऑफ f1, दिस इज f1, ट्वाइस ऑफ f1 के बीच में रखा, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, व्हाट इज द पोजीशन। ठीक है ना, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ f2, f2 के बाहर बन रहा है। ओके, नंबर वन। देन इनलार्ज, साइज में लग रहा है ना कि जो x डैश y डैश है, दिस इज ग्रेटर देन xy, ये इमेज है। इमेज से, और दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज साइज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट साइज, ऐसे देखने से ही लग रहा है। ठीक है, तो इनलार्ज बन रहा है। नेक्स्ट का रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एक्चुअल रे ऑफ लाइट कट कर रही है यहाँ पर, दिस इज द एक्चुअल इमेज, और इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बन रहा है। ओके, ये भी हमने देख लिया। फाइन, नेक्स्ट एट फोकस f1, अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे। तो देखते हैं, पहले रे डायग्राम बनाते हैं, तब इसको एनालाइज करते हैं कि कहां बन रहा है उसका इमेज। ठीक, सबसे पहले हमने कर्चर दिखाया, इसके बाद एज पर रूल हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रा करेंगे। ठीक, इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस, फिर मार्किंग कर देते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का, देन फोकस का, बोथ साइड हमने मार्किंग कर दिया। मैं डिस्टेंस है, वी कैन राइट ऑल्सो दिस इज ट्वाइस ऑफ f2, ये f2 है पॉइंट, दिस इज f1, और दिस इज ट्वाइस ऑफ f1। ठीक, अब देखते हैं पोजीशन कहाँ रखना है, कहाँ प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को। f1 पर करना, फोकस पर करना है। तब देखते हैं फोकस पर, दिस इज फोकस, फोकस पर हम प्लेस कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी तो ऑब्जेक्ट। ठीक, जब हमने फोकस पर रखा तो क्या करेंगे, यहां से हम एक पैरेलल में लाइन लेंगे यहां से, जो इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पर। ठीक है, तो एज पर द रूल इट विल पास थ्रू द, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से ये पास करेगी, यही है ना, एज पर द रूल। यहां से ऐसे इंसिडेंट कर रही है और प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। दूसरा क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है,
तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो ऑप्टिकल सेंटर से पास जब करेगी तो देखते हैं कि इसका कहाँ इमेज बनेगा। ठीक है, इसी तरह ठीक है, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से ये रे ऑफ लाइट है तो सेम इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सेम पाथ को फॉलो करेगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिस इज इंफिनिटी, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। इंफिनिटी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में, तो उसका जो इमेज बनेगा इंफिनिटी में बनेगा, बिकॉज दीज बोथ रिफ्रैक्टेड रेज आर इन पैरेलल। ठीक है ना, कहीं कट नहीं कर रही है, कहीं कट नहीं कर रही है, इसका मतलब कि इमेज बन रहा है इंफिनिटी पे बन रहा है। ठीक, ये एज यूजुअल इसको हम डिनोट कर सकते हैं एक्स एंड वाई से, और इंफिनिटी पे बन रहा है इसका इमेज। ओके, दिस इज अपर्चर को हम लिख सकते हैं, दिस इज एपी, इसी प्रिंसिपल एक्स एक्सिस एज यूजुअल, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी बढ़ रहा है, दिस क्लियर। देन साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज, बिग इन साइज, ठीक है ना, इंफिनिटी पर। अच्छा, देन नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल, रियल तो बनेगा ही, एक्चुअल रेज ऑफ लाइट पास कर रही है, और इन्वर्टेड एज यूजुअल उल्टा बनेगा। जितनी भी इमेज बन रही है राइट साइड में, इनके सब कन्वेक्स लेंस सब रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इनके सब कन्वेक्स लेंस। ओके, वन मोर पोजिशन देयर, उसको स्टडी करते हैं। बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, यहां पर रखेंगे तो इसका इमेज कहां बनेगा, लेट अस सी। एज यूजुअल क्या करेंगे, इसका अपर्चर शो करेंगे, ठीक है, सीधा अपर्चर। ठीक, देन नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रा कर लिया। और देन मार्किंग कर लेते हैं कहां पर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा, ठीक है, और इसका फोकस कहां पर होगा, बोथ साइड्स हमने मार्किंग कर दिया कि दिस इज ट्वाइस ऑफ F2, दिस इज F2, ये पॉइंट, ये क्या है, F1 है, ये ट्वाइस ऑफ F1 है। ओके, वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट, इन बिटवीन है, इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहां बीच में कहीं रखते हैं। तब इसका देखते हैं कि इसका इमेज कहां बनेगा। ठीक है, बीच में कहीं रखते हैं इसको, इन बिटवीन एनीवेयर, यहां पर हमने इसको ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक, यहां पर हमने इसको रखा। ओके, ठीक है, यहां पर रखा, तब देखते हैं ये, तब इसका एज यूजुअल पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है ना, ये जो इंसिडेंट होगी, एक पैरेलल लाइन तो लेना है ना, यहाँ सामने
एक ले लिया, पैरेलल लाइन ले लिया। इंसिडेंट हो रही है, ठीक। तो जो पैरेलल लाइन है कहां से पास करना चाहिए? ये तो पास करेंगे ना F2 से ना, प्रिंसिपल फोकस से। ये प्रिंसिपल फोकस से ये पास करेगी। इसको हम क्या करते हैं, ये रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल फोकस से ऐसे पास कर रही है, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी रे ऑफ लाइट क्या कहां से क्रॉस करी? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से देख रहे हैं कि ये कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, यहां से हम ले लेते हैं यहां से, ठीक है। तो ये कहीं भी राइट साइड में ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ये जो डेविएटेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज कहीं क्रॉस करेगी। लेकिन हमें तो इसका इमेज तो चाहिए ना, कहीं ना कहीं इस इमेज को, दोनों दोनों रेज को कहीं ना कहीं कट करना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं कहीं ना कहीं ये कट करेगी, ठीक। तो ये इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में इसका इमेज बन रहा है, और जो भी इधर इमेज जो बनेगा ये वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना, वर्चुअल बनेगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर रखा था ए बी, लेट अस सपोज दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट, और ये भी बनेगा ए डैश बी डैश, दिस इज एक्स और वाई, दिस इज द एपर्चर, ये ऑप्टिकल सेंटर सी हो गया, ठीक। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब स्टडी करते हैं बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, हमने इसको प्लेस किया, ठीक। तो इसका पोजीशन कहाँ है? ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इसका इमेज भी बना, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। ए डैश एंड बी डैश, ओके। और साइज देखते हैं, साइज के इनलार्ज है, बड़ा साइज बन रहा है ना, इसका मतलब कि ए डैश बी डैश इज ग्रेटर का बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक। किस टाइप का है ये लेंस? कन्वेक्स लेंस है। तो केवल दिस इज द पोजीशन, जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो इसका जो इमेज बनेगा लेफ्ट साइड में बनेगा, सेम सेम साइड में जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, और बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, नेचर भी दिया हुआ कैसा है, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है, ओके फाइन। तो हमने अभी स्टडी किया इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस की डिफरेंट पोजीशन में जब रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, ठीक है ना, मैंने देख लिया उसका क्या पोजीशन होगा, साइज क्या होगा इमेज का, और नेचर वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा, इरेक्ट बनेगा या
इन्वर्टेड बनेगा। हमने पूरा पोजीशन देख लिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ओके फाइन। नेक्स्ट कम्स कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में भी देखते हैं, दो पोजीशन है, एक इन्फिनिटी पर और दूसरा क्या है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ये ऑप्टिकल सेंटर। सिर्फ दो ही पोजीशन होंगे, दो पोजीशन में रखेंगे ऑब्जेक्ट को और फिर इसको स्टडी करते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। देन सेम साइज क्या होगा इमेज का और नेचर। फाइन, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पोजीशन नंबर 1 क्या है, ये इन्फिनिटी पर जब रखेंगे, ठीक है, तो पहले रे डायग्राम से हम आगे बढ़ते हैं। तब तक ये जो तीनों है पोजीशन, साइज एंड नेचर सब पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अपर्चर शो करेंगे, ठीक है ना। इसका एज टू एज कितना लेंथ है, ठीक है ना, अपर्चर को दिखा रहे हैं। मान लें कि हम इसको लिख रहे हैं एक्स वाई, लेट अस राइट एक्स वाई, दिस इज द अपर्चर। एज यूजुअल जैसे हमने दिखाया इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यहां भी सेम थिंग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमने ड्रा कर लिया, फिर मार्किंग करेंगे इसका कि कहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, फोकस कहां पर है, लेफ्ट में फोकस कहां है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, हमने मार्किंग कर दिया। फाइन, लिख भी देते हैं दिस इज ट्वाइस ऑफ। अच्छा, इसमें क्या है कि इधर जस्ट अपोजिट होगा, इसको हम राइट साइड में लिखेंगे f1 ट्वाइस ऑफ f1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा f1 हो जाएगा पोजीशन, ये क्या हो जाएगा f2 हो जाएगा और ये ट्वाइस ऑफ f2 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि दो हम रेज लेंगे जो पैरेलल में आ रही है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इमेजिनरी। ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, दैट इज नॉट नोन टू अस बट वी कैन इमेजिन कि वहां से ऑब्जेक्ट से दो रेज आ रही है, आकर के इंसिडेंट कर रही है लेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो हम पैरेलल लाइन ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से इन्फिनिटी से आ रहा है और यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा है इस लेंस पर। दूसरा भी ले लेते हैं, दूसरा भी लेते हैं, मान लेते हैं कि पैरेलल लाइन है, इन्फिनिटी से आ रही है और इंसिडेंट कर रही है इस लेंस पर। इसके बाद क्या होगा, इसको वर्चुअली पास करना चाहिए f2 से, ठीक है ना। तो ये f2 से वर्चुअली रिफ्लेक्ट तो होगा राइट साइड में टुवर्ड्स दिस वन, लेकिन ऐसा फील होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये f2 को क्रॉस कर रही है, दैट इज इमेजिनरी वर्चुअल होगा। सिमिलर वे ये भी जो लाइट है, जो पहली लाइट जो इंसिडेंट हुई है, ओके, ये भी ऐसा अपीयर होगी कि ये f2 से ये पास कर रही है, लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि दिस इज f2 मीन्स ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ठीक है ना, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो रही है और कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है।
ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये सी है इसका एज यूजुअल ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। एक्स वाई इसका एपर्चर है, एक्स वाई एपर्चर है। किस टाइप का लेंस है ये? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ओके फाइन। अब देखते हैं जो हमारे टेबल में क्या दिया है कि जब इंफिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, इंसिडेंट हो रही है। तो इसका जो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? एट द फोकस, फोकस पर हो रहा है ना, ये फोकस पर ही, ये जब हमने एक्सटेंड किया विथ डॉटेड लाइन, ये क्रॉस कर रहा है, फोकस पर ही ये इसका इमेज बन रहा है। लेकिन कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, जस्ट पॉइंट टाइप, देख रहे हैं ना, दोनों जो रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज है एक दूसरे के यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है जस्ट एट f2, सो इट इज पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और नेक्स्ट नेचर कैसा है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। लेफ्ट साइड में इसका इमेज जो बन रहा है, डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि इसका जो इमेज बन रहा है वर्चुअल है और इरेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इसका पोजीशन देखते हैं। सेकंड पोजीशन क्या है? बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, तब देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनता है। एज यूजुअल सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एपर्चर शो करेंगे, ठीक है, एपर्चर है, मतलब एक्स वाई इसका हमने नाम रख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रा करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, इसके बाद हम मार्किंग करेंगे कि कहां पर इसका ट्वाइस ऑफ f1 है, f1 कहां पर है, f2 कहां है, और ट्वाइस ऑफ f1 कहां पर है, ठीक है। तो एज यूजुअल ये क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ f1 हो जाएगा, इसको हम मार्किंग, इसको बोलते हैं f1, ये f2 हो जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ f2 हो गया, ठीक। अच्छा, कहाँ रख रहे हैं इसको? किसी भी पॉइंट पर रख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। मान लेते हैं हमने इसको यहां पर प्लेस कर दिया, किसी पोजीशन पर हमने यहां पर इसका पोजीशन रख दिया, ठीक है, यहां पर किसी ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, इसका एक हम पैरेलल लाइन एक ड्रा करेंगे ना, ये पैरेलल लाइन आकर के इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पर, ठीक है ना, कॉन्केव लेंस पर। तो क्या होगा, इसको पास करना चाहिए कहां से? फोकस से, मीन्स f2 से, यहां से, बट दिस विल बी वर्चुअल लाइन, रिफ्रैक्ट हो रही है राइट साइड लाइक दिस, ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जा रही है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो what will it will appear that it is crossing through the focus, ठीक है ना, f2 से। ओके, नेक्स्ट एक जो लाइन हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे जो एज यूजुअल जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है ना, वी कैन टेक लाइक दिस, इसका डायरेक्शन जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो देयर विल बी नो एनी डेविएशन, ठीक है। इसका मतलब इमेज इसका कहाँ बन रहा है, ये इसका इमेज बन रहा है। अच्छा,
देखते हैं इमेज कितना है, कितना छोटा इमेज बन रहा है। दिस इज, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये ए बी है, ये ए और बी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन रहा है, ए डैश एंड बी डैश, ठीक है, ए डैश एंड बी डैश। तो यहां पर जो ए डैश एंड बी डैश है, दिस इज इमेज, और ए बी इज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक। तो देखने से लग रहा है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम कि ए बी, ए डैश बी डैश है, कितना है, बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉलर देन ए बी, ठीक है, ए बी, ओके। एज यूजुअल दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको शो कर देंगे। ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है, दिस वन सी, एक्स वाई इज एपर्चर, यू कैन राइट हियर, एक्स वाई क्या है, एपर्चर है, ओके। दिस इज कॉनकेव लेंस, तो इसको भी हमने देखा। अब इसको स्टडी करते हैं वन बाय वन करके। बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, हमने इसको प्लेस किया बिटवीन फोकस, इसका कहाँ डायरेक्ट बना, ये बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में बन रहा है, दिस इज, ये है ना, दिस इज फोकस मींस F2 है, F2 और ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों के बीच में ये बन रहा है इमेज, ठीक है, ओके। डिमिनिश्ड देख रहे हैं, बहुत छोटा है, इसका साइज में देखते हैं तो साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड टाइप है, डिमिनिश्ड मीन छोटा ही होता है, वर्चुअल डॉटेड लाइंस क्रॉस करने से बन रहा है, डॉटेड लाइन से, ओके, एंड इरेक्ट, ठीक है ना, इरेक्ट बन रहा है। तो हमने अभी क्या स्टडी किया, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, हमने पूरे 6 पोजीशन पर हमने रखा ऑब्जेक्ट को, और उसका कहाँ कहाँ बनता है इमेज, उसको हमने डिटेल में देखा, उसका पोजीशन देखा हमने, फिर साइज के बारे में देखा, और उसका क्या नेचर है ऑब्जेक्ट का। और इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस ऑल्सो हमने 2 पोजीशन का स्टडी किया, और उसका जस्ट इमेज के बारे में, पोजीशन, साइज एंड नेचर के बारे में स्टडी किया। आई थिंक पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।